हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करते हैं 195 क्वेश्चन से, 195 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 195 क्वेश्चन नंबर है, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलिए। तो एकांकिनी शब्द का जो लिंग होता है वो एकांकी शब्द से बना है, एकांकी शब्द बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि होती है, विधि होती है, जाति होती है, शशि होती है। तो 196 का क्वेश्चन हो जाए शशि पुल्लिंग है, शशि पुल्लिंग शब्द शशि। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। विदुषी स्त्रीलिंग है, याचिका भी स्त्रीलिंग, मूर्खा मूर्ख मूर्खा मूर्खा भी स्त्रीलिंग, जो ए है कर्ता कर्ता ये है पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? हाथ पैर, बाह जांघ, कलाई तलवा, उंगली एड़ी। तो 198 का आंसर हो जाएगा कलाई होती है, तलवा होता है। तो ये सही नहीं है, जो सही नहीं है वही यहाँ पे पूछा गया है। बहू का बहुवचन शब्द कौन सा है? बहू का बहुवचन जो शब्द है वो है बहुएं, वो शब्द है बहुएं। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो बहुवचन शब्द है लड़के, लड़का का लड़के। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है, समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का बहुवचन है, तो समिति शब्द का जो बहुवचन है समितियां। हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। समिति शब्द का बहुवचन है समितियां। नेक्स्ट है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों से हमें वचन की पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट, बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन है, बाह का सामान्य बहुवचन है बाहें, बाहें। गायिका शब्द का बहुवचन है, गायिका शब्द का बहुवचन है, गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं, गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं, गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियां, रीतियां। अनुचित रूप मीन्स गलत पूछा गया है, तो हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चादर शब्द, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादरें, चादरों, चादर चादर, चादराओं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, चादरें। गौ से सामान्य बहुवचन विकल्प कौन सा है? गौ से, गौ का जो सामान्य बहुवचन होगा वो गौओं से, गौ से गौओं से सामान्य बहुवचन होगा। आंसर हो जाएगा बी वाला। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। हमारा आंसर सही, सब सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पुजारी, पुजारिन। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही जो विकल्प है वो हो जाएगा, ये गलत है पहला, कवि लिखा है, ठाकुर लिखा है, राज लिखा है। आंसर सम्राज्ञी का सम्राट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग है विधवा,
विधवा। दिए गए विकल्पों से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडिताइन। ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है? रेतियाँ। रीतियाँ। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो देव शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? देवगण। हमारा आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है? दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन है प्रतियां। प्रति का बहुवचन है प्रतियां। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी होती है, पक्षी होती हैं, चील होती है। पक्षी। 116 का आंसर हो जाएगा पक्षी होते हैं, सी वाला पुल्लिंग है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धरती होती है, सेना होती है, मणि होती है, कुटुंब। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? देवी का देवियां होता है, ना कि देवी का। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन सकता है? सुधी शब्द में अंत में जोड़ने पर बहुवचन बन सकता है, तो वह हो सकता है सुधीजन। आंसर डी वाला सही है। लुटिया शब्द का बहुवचन है। लुटिया किस शब्द का बहुवचन है? तो लुटिया शब्द जो है वो लुटियाँ का बहुवचन है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला लुटियाँ। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? चर्चा और जनता, ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। पर्वत होते हैं, देश के नाम होते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र जो होते हैं वो होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का जो बहुवचन है वह है बेले। बेल शब्द का बहुवचन बेले हैं। टिड्डी शब्द का बहुवचन बताइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन बताइए। तो टिड्डी का दल होता है, समूह होता है, अकेले नहीं होता। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द जो है वह है जनता। हर समय एक वचन ही रहता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छिलका झील होती है, सब्जी होती है, अनानास होता है। हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग है वीरांगना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग वीरांगना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग जो शब्द है वो ए है और सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। भुजा होती है, भुजा का बहुवचन है भुजाएं। भुजा का बहुवचन जो है वह है भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला वचन है? गुण वर्ग भाव वाला वचन है, तो शुद्धजन। शुद्धजन समूह गुण वर्ग भाव का प्रकट करता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है?
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। चित्रकार होती भी है और चित्रकार होता भी है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है वह है भगवती। आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग जो शब्द है वह है कृष्णा। वह है कृष्णा, हमारा शब्द हो जाएगा डी वाला। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? वह शब्द हमारा है पहला देश। देश पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। एक वचन के अंतर्गत आता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? वह वचन है बहुवचन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ। कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा कविवृंद। वो होगा कविवृंद। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। इनमें से रेखांकित के वचन बदलिए। एक वचन कवि गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। हमारा आंसर जो होगा वो बी वाला सही हो जाएगा। कवि घरों का लोगों का जीवन दयनीय होता है। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चूल्हा होता है, भ्रमर होता है, पुदीना होता है, काया होती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात्रि होती है, घाघरा नदी होती है, वृष्टि होती है, नृप होता है। 141 का ए और बी दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ए यहाँ पे सही है। निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है गुरु आइन। गुरु आइन हमारा 142 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, गुरु आइन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। एक वचन। एक ही वस्तु का जो बोध हो रहा है तो वो एक वचन होगा ऑफकोर्सली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन बताइए। महीने। महीना शब्द का एक वचन शब्द है महीने। और आंसर सही हो जाएगा दूसरा महीने। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक शब्द का बहुवचन होगा पाठकगण। पाठक शब्द का बहुवचन है पाठकगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? कलम शब्द का बहुवचन है कलमे। कलम शब्द का बहुवचन है कलमे। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तुम्हारा 247 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा दर्शन। दर्शन एक वचन नहीं होता है, दर्शन बहुवचन होता है। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग विधाता है। विधात्री शब्द का पुल्लिंग विधाता है। ठठेरा। ठठेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए ठठेरिन। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी।
खूंटी शब्द का बहुवचन होगा खूंटियाँ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन होगा, चाकू शब्द का जो बहुवचन होता है वह चाकू ही रहता है। राजा सेवक को कंबल देता है, जब दान हम करेंगे तो आएगा संपदान कारक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इसमें से कौन सा कारक है? 154 का आंसर हो जाएगा अधिकरण, वो अगले साल में आएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, निम्न में स्त्रीलिंग है। अहिंसा होती है, अहिंसा होती है। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मन होता है, गणंत मन होता। उभयलिंग, दो शब्द अलग अलग है। राम सीता से सुंदर है, से, इसमें अपादान, अपादान कारक का प्रयोग किया गया। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो हमारा इसमें है कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अलगाव के लिए हम प्रयोग करेंगे अपादान। जहाँ से कोई चीज़ अलगाव होती है वहाँ हम अपादान का प्रयोग करते हैं। ठीक समय पर आ जाना, में पर, ठीक समय पर आ जाना, में पर अधिकरण चिन्ह, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, सम्मान, सम्मान में, सम्मान में अधिकरण में पर, अधिकरण से हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में अपादान 162 संप्रदान के लिए मीन्स राधा को दान किए, राधा को दान किए, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मीन्स अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, अपादान होता है अलगाव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? जो प्राण होता है वह बहुवचन शब्द होता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, दान देने के लिए हम संप्रदान का ही प्रयोग करेंगे। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से, किससे? बस से पाठशाला जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, तो हमारा आंसर हो जाएगा सहायता। सहायता का सहायता नहीं होता है, वो सहायता ही रहता है, चाहे एक वचन में प्रयोग किया जाए चाहे बहुवचन। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, ए राकेश कहा गया। नेक्स्ट है सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है। किसी जानवर से डरना अपादान कारक हुआ, किसी जानवर से डरना अपादान कारक का प्रयोग होता है। किसी भी वस्तु से डरना, डर और भय में। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, में पर, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, में पर के लिए हम अधिकरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देवनागरी है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा ही रहता है? तो हमारा 172 का आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, एक सा नहीं रहता, ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बेटे का बेटे हो जाता है, बेटा का बेटे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पनीर होती है, लौंग होती है, भात होता है, नमक होता है। स्त्रीलिंग है, लौंग होती है, पनीर होता है,
लौंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? मक्खी होती है, कोयल होती है, खटमल होता, गिलहरी होती है। हमारा आंसर हो जाएगा 174 का तीसरा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे कहते हैं हम करण कारक। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो उसको हम कहते हैं करण कारक। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। आंसर हमारा सही है बी वाला। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है? डिबिया, प्याला, समाचार। तो हमारा 176 का आंसर सही हो जाएगा समाचार। समाचार हर समय हमारा बहुवचन शब्दों में गिना जाता है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। हमारा आंसर ए वाला राइट है। नेक्स्ट है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म। जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक प्रयुक्त किया हुआ है। तो पेड़ से गिर पड़ा, अलगाव के लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है। अलगाव के लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है। चोरों ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। व्यवसायी की ऐसा किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? अलग कर दी हुआ है संबंध कारक। तो हमारा जो अधिकरण है में पर का प्रयोग नहीं हुआ है और सारे प्रयोग हुए। में पर का यहाँ आया ही नहीं कुछ। इस वाक्य में कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें 181 का आंसर हमारा लड़के को पत्थर फेंकता है या छिपा हुआ कर्म कारक है। लड़के को, कर्ता ने कर्म को, छिपा हुआ कारक है। इसमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए। इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा भाव है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान, सुनने को 2 कान दिए। तो आज ईश्वर को देना, ईश्वर का आपको कुछ देना, 2 कान दिए हैं मीन संप्रदान कारक यहाँ पे हो जाएगा। संप्रदान कारक यहाँ पे हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कर्ता ने कर्म को, तो हमारा 184 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला। इसमें कर्म कारक नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें भाववाचक संज्ञा है सुंदर। सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ओह सुंदर नहीं, सॉरी, जो ये भाववाचक संज्ञा है वो बचपन भाववाचक संज्ञा है। सुंदर तो भाववाचक संज्ञा नहीं। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? करण से। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो डी वाला। कर्ता ने कर्म को करण से, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर। हमारा आंसर सही हो जाएगा 287 का बी वाला में। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भाषा होती है, सेवा की जाती है, हिंदी भाषा है, प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो दिनों के जो नाम हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववचन संज्ञा कौन सी होती है? भाववचन संज्ञा होती है राष्ट्रीयता। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।